देखिए इस वीडियो में हम रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस की अकाउंटिंग क्या होती है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंडिचर की अकाउंटिंग क्या की जाती है। देखिए इसमें बताया है, इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजर्व, accumulated profit and losses exist in the books of the firm, they are transferred to partners capital और current account। तो देखिए एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई रिजर्व पड़ा हुआ है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है, रिजर्व फ्री होना चाहिए, मतलब जैसे जनरल रिजर्व है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज से नहीं बनाया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व का यूज नहीं दिया है कि क्या इसका यूज करना है, कहाँ ये ट्रांसफर होना है, तो उस कंडीशन में जितने भी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में और फिक्स है तो करंट अकाउंट में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं ये फर्म ने अर्न किए थे बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो रिजर्व या प्रॉफिट अर्न किए गए हैं ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले अर्न किए गए हैं, तो इन पर पार्टनर्स का जो अधिकार है वो ओल्ड रेशियो में है। अब जब रेशियो चेंज हो रहा है तो ये जो रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं इनको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए इनको पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट के इनका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। एक और तरीका है जिसमें कि इन रिजर्व को या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, जिसमें कि पार्टनर्स इनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके इनके रिगार्डिंग इनका जो इफेक्ट है उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये पहला मेथड है। इसमें हम रिजर्व, P&L या डेफर्ड एक्सपेंस के जितने भी बैलेंस होते हैं उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके उनके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, रिजर्व और प्रॉफिट का मतलब होता है P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसको प्रॉफिट कहा जाता है। इसको जब पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाएगा तो देखिए रिजर्व और प्रॉफिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट DR, प्रॉफिट का P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो P&L अकाउंट DR, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब कैपिटल या करंट अकाउंट तो डिपेंड करता है भाई कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। अब दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ लॉसेस मतलब P&L का अगर डेबिट बैलेंस है और डेफर्ड एक्सपेंस, ऐसे डेफर्ड एक्सपेंस जो अमोर्टाइज नहीं हुए हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अनएमोर्टाइज्ड है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो लॉस या डेफर्ड एक्सपेंस भी एक तरीके से लॉस है। ये जब पार्टनर्स में बांटा जाएगा तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है, तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू P&L, और अगर डेफर्ड एक्सपेंस है तो डेफर्ड एक्सपेंस। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप P&L, रिजर्व, डेफर्ड एक्सपेंस को पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके इनके अकाउंट को क्लोज कर दें। एक दूसरा तरीका भी है, इसमें पार्टनर्स जो है रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस को बांटते नहीं है। देखिए अगर बांट दिया गया है तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उसमें ये P&L का बैलेंस, रिजर्व या डेफर्ड एक्सपेंस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका अकाउंट क्लोज हो गया, इन्हें पार्टनर्स में बांट दिया गया है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि इनको बांटे नहीं, इनका जो इफेक्ट है उसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाए, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा। ये सेकंड मेथड है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि ये जो रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस है ये नई बैलेंस शीट आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी एज इट इज दिखाई देंगे। अब अगर ये दिखाई देंगे इसका मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो मेथड है ये है विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें इन चीज़ों को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे।
तो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पार्टनर्स ने जिन्होंने गेन किया है और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है इनका आपस में कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए इसके लिए दो बातें हैं, दो एंट्री हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट और रिजर्व एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व का तो क्रेडिट बैलेंस होता ही है। देखिए अगर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिखाई दे रहे हैं या P&L दिखाई दे रहा है, तो उसका या तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में देखिए जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे नुकसान होगा, क्योंकि उसका जैसे पहले मान लीजिए दो पार्टनर थे 50-50 के, अब उन्होंने रेशियो बदल दिया, अब वो हो गए 60 और 40 के। इसका मतलब जो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिजर्व P&L है उस पर इसका जो अधिकार था वो 50% था, लेकिन अब इसका अधिकार कितना रह गया 40%। तो ये तो चाहेगा कि ये जितने भी रिजर्व P&L हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो बाद में इसका अधिकार 40% रह जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा उतना पार्ट जितना कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो इसकी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसको जो नुकसान हो रहा था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को रिजर्व और P&L डिस्ट्रीब्यूट ना होने की वजह से, उस नुकसान की भरपाई इस गेनिंग पार्टनर ने कर दी। मतलब इसके कैपिटल या करंट अकाउंट में से DR करके सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में CR कर दिया। तो एक तो ये हो गया रिजर्व और P&L के क्रेडिट बैलेंस का एडजस्टमेंट। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस मतलब P&L का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड एक्सपेंस। देखिए डेफर्ड एक्सपेंस भी एक तरीके से लॉस ही है, क्योंकि वो अनएमोटाइज्ड है। अमोटाइज करेंगे तो ऑब्वियसली P&L में DR करेंगे। तो इसका कैसे होगा, देखिए इसमें भी अगर हम एक एग्जांपल ले, देखिए 50-50 के पार्टनर थे, अब हो गए 60 और 40 के। अब देखिए इधर नुकसान किसको होगा, रेशियो चेंज होने पर इसने गेन किया है, A ने गेन किया है और B ने सेक्रीफाइस किया है। तो गेन करने वाले का फर्म के लॉसेस पे भी अधिकार बढ़ जाएगा। तो ये लॉस अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो इन लॉसेस को अब जो A है वो उसे 60% बियर करेगा। तो ये चाहेगा कि जितने भी लॉस हैं ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसे फायदा हो रहा है, क्योंकि जो लॉस है उस पर उसका कितनी लायबिलिटी रहेगी 40%। तो इसको फायदा हो रहा है और गेनिंग पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। तो इसकी जो एंट्री हुई है रिजर्व और P&L की प्रॉफिट की, उसका अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये तो जनरल एंट्री हो गई रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस से रिलेटेड, उनके एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें करना शुरू करेंगे। अब देखिए इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023 they decide to share profits in the ratio of 3:2. On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account had a credit balance of rupees 1,50,000. Pass the journal entries for the distribution of balance in P&L account. तो देखिए मैं आपको अभी अभी एंट्री सिखा चुका हूं। यहाँ पर P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको इसकी एंट्री बताई है P&L अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पर आपको कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और जो P&L का क्रेडिट बैलेंस है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। तो देखिए P&L का जो बैलेंस है वो 1,50,000 में पड़ा हुआ है। ये किस रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो है इनका इक्वल, तो 75,000 ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो P&L का बैलेंस है वो नील हो गया। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें P&L दिखाई नहीं देगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे 15। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1. They decide to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1 April 2023. तो ये तो इनका पुराना रेशियो था, अब इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 3 और 2 कर दिया है।
और जिस दिन ये चेंज हुआ है उस दिन P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए। हमें इस P&L के डेबिट बैलेंस को एडजस्ट करना है। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट करके और एक विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तब तक हम इनको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए का P&L का डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी ओम्स कैपिटल अकाउंट DR, शिव्स कैपिटल अकाउंट DR। देखिए कैपिटल अकाउंट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे टू P&L अकाउंट। तो देखिए P&L का डेबिट बैलेंस था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो P&L क्रेडिट होगा और पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो 1 लाख रुपए का P&L का डेबिट बैलेंस है, ये किस रेशियो में बांटा जाएगा? इनमें ओल्ड रेशियो में, और इनका ओल्ड रेशियो 4 और 1। तो 1 लाख को 4 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 80,000 और 20,000।